गांव के किनारे स्थित कब्रिस्तान में उस रात अजीब सा सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और ठंडी हवा माहौल को और भी बेचैन बना रही थी। अंधेरे में एक साया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो था रोहित। कुछ दिन पहले ही उसकी बहन नेहा को यही दफनाया गया था। पूरा परिवार अभी भी उस दुख से उबर नहीं पाया था, लेकिन रोहित के दिल में एक और लड़ाई चल रही थी। सिर्फ 19,300 रुपए का कर्ज सुनने में छोटी रकम लगती है, लेकिन रोहित के लिए वो पहाड़ से कम नहीं थी। साहूकार ने साफ शब्दों में कहा था, 3 दिन में पैसे दे वरना घर खाली कर। घर में बूढ़ी मां थी और कोई सहारा नहीं। किसी ने उसे धीरे से बताया, नेहा के साथ जो गहने दफनाए गए हैं वो निकाल ले, काम बन जाएगा। उस रात रोहित उसी सोच के साथ यहाँ आया था। उसने कांपते हाथों से मिट्टी को छुआ, लेकिन जैसे ही उसने खुदाई शुरू की उसके अंदर कुछ टूटने लगा। हर बार जब मिट्टी हटती उसे अपनी बहन की हंसी याद आती, उसका भैया कहकर पुकारना याद आता। अचानक उसका हाथ रुक गया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं क्या कर रहा हूं, उसने खुद से कहा। 19,300 रुपए और सामने उसकी बहन की आखिरी जगह। कुछ देर तक वो वही घुटनों के बल बैठा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और मिट्टी को वापस ठीक करने लगा। नेहा, माफ करना, उसने धीरे से कहा। मैं इतना कमजोर नहीं बन सकता कि तेरी इज्जत बेच दूं। रोहित खाली हाथ वापस लौट गया। अगले दिन से उसने हर काम पकड़ लिया, मजदूरी, रिक्शा चलाना, दुकान पर मदद, जो भी मिला। दिन रात की मेहनत के बाद कुछ हफ्तों में उसने वो 19,300 रुपए चुका दिए। शायद उसने पैसे देर से दिए, लेकिन उसने अपने रिश्ते और इंसानियत को कभी सस्ता नहीं होने दिया।